लास्ट सेशन पे हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अब इस सेशन पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट फोल्डर, और ड्रीम वीवर ओपन किया है मैंने, और यहाँ पर से मैं जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस फोल्डर में जाकर एक HTML की फाइल बनाऊंगा, उसके बाद एक CSS की, एंड फाइनली जावास्क्रिप्ट की। तो न्यू फाइल index.html, सिमिलरली दोबारा राइट क्लिक करूंगा, इंडेक्स css.css, जबकि जो आगे HTML लिखा हुआ है मैं उसे यहां से हटा देता हूं। इसी तरह दोबारा राइट क्लिक करूंगा और अब मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, तो मैंने लिखा index.js। तो JS एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट का, जिस तरह CSS के लिए, .html के लिए, इसी तरह JS फॉर जावास्क्रिप्ट। और इसे भी मैंने ओपन कर दिया। तो आप देख रहे हो कि जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। CSS पे डबल क्लिक करता हूँ तो CSS डॉक्यूमेंट, एंड फर्स्ट जो हमने HTML को ओपन किया था उसका टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम HTML के साथ यूज करेंगे तो किस तरह से किसी स्टेटमेंट को इन टर्म ऑफ आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहली चीज जो डिस्कस होती है वो किसी भी चीज को प्रिंट करने का तरीका होता है, यानी कोई भी चीज आउटपुट के फॉर्मेट पे प्रिंट कैसे होगी। तो मैं इस वक्त HTML पे मौजूद हूँ, जूम भी कर लेता हूँ। मैंने एक H1 का टैग बनाया और यहाँ लिखा वेलकम टू HTML CSS विथ जावास्क्रिप्ट। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर एक P का टैग बनाता हूँ और इसको एक ID असाइन करता हूँ AA, ठीक है, जो कि टैग में इस वक्त एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। और अभी हम इस पे कुछ लिखते नहीं है, और मैं चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस P के अंदर वो स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए जो मैं चाहता हूं। लिहाजा इस चीज के लिए मैं इस वक्त इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करना चाह रहा हूं। तो इंटरनल यूज करने का तरीका होता है कि आप एक टैग ओपन करते हो जिसको आप कहते हो स्क्रिप्ट। जैसे स्टाइल CSS के लिए होता है, इसके लिए स्क्रिप्ट होता है। तो स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, क्लोज किया, और इस पे आकर मैं डॉम को यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। ये फर्दर जब आगे जाएंगे तो इस पे तफसीलन बात होगी कि डॉम क्या चीज है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ प्रिंट के लिए इसको समझ रहे हैं, तो मैं यहां पर तफसीलन इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, ऑल्दो आगे जाएंगे तो हम तफसीलन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो जैसे मैंने गेट लिखा, आप देख रहे हो इंटेलिजेंस में खुद ब खुद सारी चीजें आ गई। तो गेट एलिमेंट बाय ID का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में से इस टैग को गेट करो जिसकी ID मैं यहां पर एक्सप्लेन करने लगा हूं। तो मैंने यहां पर लिखा इन्वर्टेड कॉमा में AA, क्योंकि यही ID है हमारे पास। उसके बाद डॉट प्रेस करूंगा और फिर लिखूंगा इनर HTML। इनर HTML का मतलब है कि उस टैग के अंदर जाओ और वहां पर वो चीज लिखो जो अब मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखने लगा हूं। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हेलो वर्ल्ड, दिस टेक्स्ट बिलोंग टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। एट लास्ट सेमी कॉलन देकर मैं इसे टर्मिनेट करूंगा। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में तो सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। कंट्रोल S करूंगा, जूम आउट करता हूं, और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को क्रोम पर रन करता हूं। आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली वो टेक्स्ट वहां पर प्रिंट हो गया जो टेक्स्ट मैं प्रिंट करवाना चाह रहा था, ठीक है। जबकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ HTML की बात करूं तो मैंने P के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। P के अंदर मैंने सिर्फ एम्प्टी टेक्स्ट रखा है, कोई भी नहीं है। सिर्फ ID के जरिए से मैं क्या कर रहा हूं, इसे कॉल कर रहा हूं, और कॉल करने के बाद आपने देखा कि उस टैग के अंदर वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया जो मैंने जावास्क्रिप्ट के जरिए चाहा। इसी तरह अब मैं इस P के टैग को यहां से कंट्रोल X करता हूं और टॉप पे ले जाता हूं, ठीक है। दोबारा कंट्रोल S करता हूं और उसके बाद वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। तो आप देख रहे हो कि वो टेक्स्ट उस जगह चला गया जहां पर मौजूद है, क्योंकि जो प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ आती है। HTML में भी यही है कि जो टैग पहले लिखा जाएगा वो पहले
डिस्प्ले होगा और जो बाद में है वो बाद में लिखा जाएगा। तो पहली अप्रोच हमने यहाँ देखी कि हम किसी टैग को किस तरह से एक्सेस करते हैं, बाय इट्स आईडी। जिस तरह से CSS में हम आईडी के जरिए से एक्सेस करते थे, इसी तरह जावास्क्रिप्ट पे भी कर रहे हैं। तो पहला मेथड हमारा डॉम के थ्रू हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा मेथड क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो आप राइट पे देख रहे हो मार्कअप लिखा आ रहा है, तो मैंने इसे क्लिक किया और उसके बाद मार्कअप में मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा दिस टेक्स्ट बिलोंग टू जावा टेक्स्ट बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, ठीक है। कंट्रोल एस। वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज रिफ्रेश करता हूं। अब आप देख रहे हो कि जो टेक्स्ट मैंने टैग बेस था वो इस वक्त टॉप पर मौजूद है, ठीक है। और जो चीजें टैग पर हैं वो यहां पर हैं, और जो मैंने अभी लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए से वो सबसे टॉप पर विजिबल हो रही है, ठीक है। ये चीज देख रहे हो आप। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट के जरिए से कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हो जिसका ताल्लुक सिंपली टैग से नहीं है, तो वो हमेशा टॉप पर जाता है, उसकी प्योरिटी सबसे टॉप पर होती है, यानी पहले होती है। उसके बाद फिर HTML के टैग की प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। जैसे ये दोनों जो टैग हैं, वेलकम टू HTML एंड सिमिलरली दिस टैग बिलोंग टू, ये दोनों टैग बेस हैं। ऑल्दो टैग के अंदर डेटा जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा था, लेकिन जो तीसरी लास्ट लाइन लिखी है मैंने ये वाली, इसका ताल्लुक किसी टैग से नहीं है बल्कि प्योरली जावास्क्रिप्ट से। यही वजह है कि वेब ब्राउजर में इसकी प्योरिटी जो है वो फर्स्ट पर आ रही है, ये जो फर्स्ट लाइन पे आप देख रहे हो, क्योंकि इस नाम से कोई भी टैग मौजूद नहीं। तो सेकंड मेथड हमारा किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने का था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अलावा एक अलर्ट बॉक्स है, ये तीसरा मेथड होता है किसी भी चीज को अपेयर करने के लिए। तो मैं यहां पर आता हूं, लिखता हूं विंडो डॉट, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करूंगा, ठीक है, इंटेलिजेंस को गेट करने के लिए, डॉट अलर्ट, और अलर्ट के बाद आप इंटेलिजेंस में देख रहे हो मैसेज लिखा हुआ है। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं fill your text box first, inverted comma close, semicolon, control S करता हूं, क्योंकि अलर्ट का पॉपअप जो है यानी जो डायलॉग बॉक्स है वो हमेशा एट अ टाइम ऑफ रन एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि मैंने इसको किसी भी इवेंट के अंदर नहीं रखा है। यही वजह है कि ये चीज पहले प्रिंट होगी यानी अपेयर होगी। मैं वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करूंगा, आप देख रहे हो कि जैसे पेज रिफ्रेश हुआ, पहले पॉपअप के अंदर वो डायलॉग बॉक्स पे वो स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई जो मैंने लिखा है, और बिहाइंड जो है वो चीजें अभी अपेयर नहीं हो रही हैं। तो मैंने ओके प्रेस किया, जैसे ओके प्रेस किया वो एरिया अपेयर हो गया। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि जावास्क्रिप्ट की जो प्योरिटी है वो हमेशा टॉप पर होती है। यही वजह है कि अलर्ट बॉक्स जब तक आप ओके नहीं कर रहे हो उस वक्त तक वेब पेज को विजिबल होता है वो तुम देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट था किसी भी आउटपुट को प्रिंट करने का। नाउ मूव टू द लास्ट विच इज नॉर्मली यूज फॉर डिबगिंग, दैट इज console.log। तो console.log, ओके, और उसके बाद मैं यहां लिखता हूं हेलो कंसोल, ठीक है, और कंट्रोल एस, रिफ्रेश द पेज। इसके बाद एक काम करते हैं, हाँ वही देख रहा हूं मैं। पेज रिफ्रेश करते हैं तो डायलॉग बॉक्स पहले आया, बाकी दोनों टेक्स्ट यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि जो कंसोल पे मैंने टेक्स्ट लिखा है वो ना तो डायलॉग बॉक्स पे अपेयर हुआ और ना ही पेज पर अपेयर हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया कि ये डिबग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आप इसे चेक करते हो कि आपके ब्राउजर के अंदर उसकी हिस्ट्री किस तरह से बन रही है, किस तरह से आप बिहाइंड जाकर देख सकते हो कि ये चीजें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोसीजर पे चल रही हैं।
तो इस चीज़ को हम डिबग कहते हैं, यानी एक एक स्टेप को चेक करना कि कहाँ पर गलती है, किस लाइन पर कौन सा आउटपुट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पर आओगे, ठीक है। यहाँ पर कंसोल लिखा हुआ होगा एक जगह, ये देख रहे हो आप, मैंने इस कंसोल पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक टाइप ऑफ एरर है कि कंसोल इज नॉट डिफाइंड एट index.html। ये इस चीज़ को रीड नहीं कर रहा है कंसोल को, इसका मतलब है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं वो गलत हैं। लिहाजा मैं दोबारा आता हूँ। अच्छा, इसे सेव करने के बाद अगर हम अपने प्रीव्यू को देखें तो ये इनर HTML के दरमियान हमें एक एरर दे रहा है, ठीक है, और बाकी तमाम चीज़ें वैसी चलेंगी, क्योंकि जब document.getElement के साथ हम इस चीज़ को गेट करने की कोशिश करते हैं कंसोल को, क्योंकि वो ये सिर्फ और सिर्फ पर्पस डिबगिंग का है, यही वजह है कि वो उसको अपेयर नहीं कर रहा था। अब एट लास्ट मैं इन चीज़ों को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, सिर्फ console.log को समझने के लिए, और उसके बाद आप Ctrl+S करके प्रीव्यू देखोगे तो इसके कंसोल विंडो पे आप उस चीज़ स्टेटमेंट को प्रिंट होता हुआ देखोगे। ना सिर्फ ये, बल्कि आप चाहो तो कंसोल के अंदर मजीद चीजें खुद भी लिखकर यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। यानी आप डिबग करवा सकते हो लाइन बाय लाइन कि वो चीजें जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपके वेबसाइट पर अपेयर होंगी, यहाँ पर उनकी कैलकुलेशन कैसे चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ a=1 एंटर, b=2 एंटर, c=a+b, ओके, एंटर। तो आप देख रहे हो उसकी कैलकुलेशन हो गई, सो ऑन सो फोर्थ। ये तमाम चीजें यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। यानी स्टेप बाय स्टेप तुम डिबग कर रहे हो अपने कोड ऑफ लाइन को, ठीक है। तो ये वो तरीका है कि यहाँ पर करने के बाद आप चीजों को रियलाइज कर सकते हो कि जो चीजें कंसोल पर हो रही हैं वो उसकी कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पर भी अपेयर हो सकती हैं। लेकिन स्क्रीन पर अपेयर करने के लिए जरूरी है कि आप वो तमाम स्टेप जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ उसका आउटपुट ही देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करवा सकते। तो ये स्टेप हमारा डिबग का कहलाता है। तो जो चीज डिबग में आप कर रहे हो वो चीज आपको इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखनी होगी। जब आप एक्सप्रेशन पे लिख लोगे उसके बाद वो चीज अपेयर हो जाएगी। अब वो एक्सप्रेशन पे कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए मैं इस कंसोल को भी यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। बाकी चीजों को हम वहीं पर रख लेते हैं और कमेंट कर लेते हैं। तो कमेंट करने का तरीका क्या है, एक तो फर्स्ट कमेंट का तरीका ये कि 2 टाइम्स स्लैश लिखे। मल्टी लाइन कमेंट का तरीका है /* एंड स्टैरिक स्लैश, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। 2 कमेंट डिस्कस किया, 2 टाइम्स स्लैश फॉर 1 लाइन, मल्टी लाइन /* स्लैश। अब मैं वही कंसोल पर जो चीजें मैंने परफॉर्म की थी अब यहां पर करके दिखा रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल डिस्कस करना पड़ेगा जिसको हम var कीवर्ड से डिस्कस करते हैं। मैंने डायरेक्टली वहां लिखा था a=1, लेकिन यहां पर मुझे var के साथ लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा var a=1 सेमीकोलन, var b=2 सेमीकोलन, var c=a+b, और फाइनली मुझे इसे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करने के लिए 4 मेथड्स अभी हमने डिस्कस किए, उनमें से एक तरीका अलर्ट का भी है, ठीक है, और एक तरीका डॉक्यूमेंट का भी है। तो मैं डॉक्यूमेंट को यूज करता हूं। तो document.write और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, और अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ वैल्यू चाह रहा हूं तो मैंने C लिखा। वाज़ेह है मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, इसकी वजह यह है कि ये स्ट्रिंग नहीं है बल्कि एक नेम ऑफ द वेरिएबल है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग होता तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखता, जैसे मैंने ऊपर लिखा था। Ctrl+S करता हूं, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं, और अब आप देख रहे हो यहाँ पर 3 लिखा आ गया, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट जो तुम लाइन बाय लाइन यहाँ कर रहे थे कंसोल पर, वो तुम यहाँ नहीं कर सकते। उन तमाम स्टेटमेंट को तुम्हें जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट के अंदर लिखना होगा और फाइनली आउटपुट सिर्फ अपेयर होगा। अगर तुमने यहाँ पर कोई गलती कर दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने ये कर दिया, ठीक है, Ctrl+S किया, तो अभी तो यहाँ पर कंपाइल टाइम ही एरर पता चल रहा है, लेकिन बाज दफा रन टाइम एरर नहीं होता है। तो उस चीज को चेक करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, तो हम कहाँ पर आते हैं, कंसोल पर। और कंसोल पर आने के बाद मीनिंगफुल स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई होती है कि किस टाइप का आपने एरर लिखा है जावास्क्रिप्ट में जिसकी वजह से ये प्रिंट लाइन नहीं हो रही, ठीक है। तो इस सेशन पे हमने डिस्कस किया कि आउटपुट स्टेटमेंट क्या है जावास्क्रिप्ट के, और इसी तरह कंसोल डिबग के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ हमने वेरिएबल की कुछ बेसिक को भी डिस्कस किया कि वेरिएबल किस तरह से डिफाइन किया जाता है और उससे हम अपने एक्सप्रेशन पे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।